मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब परिये मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिसके अपन आज स्वाध्याय 7वें अधिकार से ही प्रारंभ कर रहे हैं और 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन पंडित टोडरमल जी साहब ने किया है। और इन जैन मिथ्या दृष्टि यानी यहाँ जैन के संदर्भ से मुख्यतः बात की गई है और 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि यहाँ इस अधिकार में लिए, एक निश्चयाभासी, एक व्यवहाराभासी और एक उभयाभासी। तो वो चर्चा है, मंगलाचरण अपन ने पढ़ा ही था। अब देखो यहाँ से प्रारंभ करते हैं पंडित जी साहब कि अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है। तो पहली ही पंक्ति जो है वो थोड़ी सी अचरज भरी है। अचरज भरी इस प्रकार है कि जो जैन हैं और वे मिथ्या दृष्टि हैं, यही बात अचरजकारी है। क्यों कि मिथ्या दृष्टि को सामान्यतया जैन कहते नहीं, लेकिन यहाँ जैन कुल अपेक्षा कहा गया है। तो कुल अपेक्षा जो जैन हैं और जैन आज्ञा को मानते हैं, तो कुल अपेक्षा जैन में भी इतनी शर्त शामिल रखना कि हाँ कि जिन आज्ञा को मानते हैं अर्थात जो मुनियों का जैसा स्वरूप है, जैसा जिनोक्त स्वरूप है कि वे 5 महाव्रत 28 मूल गुण से युक्त मुनिराज जिनके 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था वर्तती है, उन्हें गुरु मानते हैं। और जो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय से विभूषित परम वीतरागी भगवान हैं, जो उनको देव मानते हैं और उनके द्वारा कही हुई जो स्यादवादमयी जिनवाणी हैं उसे जिनवाणी मानते हैं, वे जैन हैं। ये इतनी सी बात जो कही ना, जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं, उसमें इतनी शर्त शामिल है। यदि कोई कुदेवादिक को मानते हैं, कुगुरु को मानते हैं, कुगुरु के द्वारा प्रतिपादित वाणी को जिनवाणी मानते हैं, वे इसमें नहीं आते हैं। राग की पुष्टि हो वह जिनवाणी है ऐसा मानते हैं, वे जैन नहीं। जो 28 मूल गुण आदि में जिनकी शिथिलाचार वर्तता है और उन्हें गुरु माने, वो जैन नहीं। वीतरागी देव के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार के देव देवियों में देवपना मानते हैं, वे जैन नहीं। इतना यहाँ मुख्यता से लिया। हाँ, वो सब 6वें अधिकार तक बात हो गई थी, है ना। तो इसलिए अब शब्द डाला ना, अब जो जीव जैन है,
तो वो सब बातें जो कही गई अन्यमति संबंधी, वो सब तो दोष नहीं है, है ना। सच्चे वीतरागी देव, सच्चे उनके पथ पर चलने वाले सच्चे मुनिराज वे गुरु, और उनके द्वारा जिनेंद्र भगवान की परंपरा में कही गई स्यादवादमयी वीतरागी वाणी, वीतरागता की पोषक जिनवाणी, तो वे जिन आज्ञा को मानते हैं, तो कहा उनके भी मिथ्यात्व रहता है। कौन सा मिथ्यात्व रह गया है अब? कि उनको वस्तु स्वरूप के संबंध में भ्रांति है। पंडित जी ने इसी ग्रंथ में मिथ्या दृष्टि का खुलासा इस प्रकार किया कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा तो जानते और मानते नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानते और मानते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। तो अब कहा जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, ये चर्चा हो गई। अब वे उनके भी मिथ्यात्व रहता है, यानी उनको भी स्वयं पर तत्वों के संबंध में भ्रांति बरकरार है। उनको भी यह निज ज्ञायक तत्व अपना चैतन्य पदार्थ, उसके संबंध में भ्रांति है, और जो चैतन्य से भिन्न शरीर आदि पर पदार्थ हैं उनके संबंध में भी भ्रांति है। क्यों? कि ये मैं हूँ, ये भी भ्रांति है। तो उसका वर्णन करते हैं। क्यों वर्णन करते हैं, इसका भी यहाँ स्पष्टीकरण पंडित जी कहते हैं कि इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। अब यहाँ सूक्ष्म मिथ्यात्व से क्या तात्पर्य है कि मिथ्यात्व की अभी अपन ने विचार किया कि पंडित जी साहब ने फरमाया है मिथ्यात्व यानी कि वस्तु स्वरूप के संबंध में भ्रांति। तो भ्रांति का अंश भी बुरा है, ऐसे पढ़ो इसे, भ्रांति का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म भ्रांति भी त्यागने योग्य है। इसका अर्थ सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। हाँ, बस वो भ्रांति का एक भी अंश है, वो मिथ्यात्व का ही भाग है। अब उसको सूक्ष्म कह कर के सिर्फ इतना कहना है कि भ्रांति सूक्ष्म भी हो, यानी गुण गुणी के भेद रूप जो भाव है उसमें भी यदि वस्तुपना माना है तो वो भी भ्रांति का अंश ही जानना। अब दूसरे पैराग्राफ में या दो पंक्तियां जो कहीं, इनमें कहते हैं कि जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। तो अब अपन देखते हैं कि जिनागम में वर्णन काय का है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का, मुख्यतः तो यही वर्णन है, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का। इनका वर्णन किस प्रकार किया गया कि निश्चय व्यवहार की कथनी के रूप में किया गया है। अब जिस कथनी का है उस कथन को उस कथनी का नहीं माने तो फिर वह मिथ्यात्व है। तो उस मिथ्यात्व से प्रवर्तित 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि कहे, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनको यदि अपन समग्र रूप से कहें तो वस्तु का स्वरूप, वस्तु स्वरूप बताने वाली, वस्तु स्वरूप के अनेकांत स्वरूप को प्रकाशित करने वाली स्यादवादमयी जिनवाणी, उसमें जितनी भी निरूपणा या प्ररूपण हैं वह निश्चय और व्यवहार 2 नयों की कथनी के द्वारा किया गया है। अब जब उसमें 2 नयों की कथनी से कथन किए गए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस नय की कथनी का जो कथन है उसको उस नय की कथनी का जानो। यदि व्यवहार नय की कथनी के स्वरूप को व्यवहार नय का ना माने और निश्चय नय की कथनी के स्वरूप को निश्चय नय का ना माने
तो क्या गड़बड़ हो गई कि इसके वस्तु के स्वरूप में भ्रांति रहेगी, भ्रांति रहेगी यानी कि मिथ्यात्व रहेगा। तो मिथ्यात्व का जो कारण है वो यहाँ पर 2 पंक्ति में स्पष्ट किया, क्योंकि वो मिथ्यात्व जो अन्य मत में देव की कल्पना, कुगुरु में गुरु की कल्पना, राग पोषक वाणी में जिनवाणी की कल्पना, वो वाली बात तो हो चुकी। यहाँ तो जिनवाणी पढ़ के भी हाँ नहीं जानता, इसलिए ये इतने प्रकार का भाव यहाँ पर इसको रह जाता है। तो यानी मूल जिम्मेदारी क्या खड़ी हो गई? जैन होने की जिम्मेदारी। काय की जिम्मेदारी? जैन होने की जिम्मेदारी। कि जैन होने की जिम्मेदारी ये है कि जो वीतरागी देवगुरु शास्त्र हैं उनकी ही शरण में वर्तता हुआ, ये है ना, इधर है पुस्तक, ये नई है। जैन होने की जिम्मेदारी क्या? जैन होने की जिम्मेदारी है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में आने पर भी उनकी कथनी में जो कथन निश्चय नय की कथनी के कथन को निश्चय नय का जानना और व्यवहार की कथनी के कथन को व्यवहार नय का जानकर वस्तु स्वरूप का अनेकांत स्वरूप अंगीकार करे तो भ्रांति अनादि की मिटे। अब क्यों नहीं मिटी? तो वो 2 पंक्ति में कहते हैं पंडित जी। वहाँ माने जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। क्यों? कि जिनागम में जो निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है उनमें यथार्थ का नाम निश्चय है, उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को न जानते हुए उपचार से कही हुई बात को परमार्थ मान ले, परमार्थ से कही हुई बात को ही उसमें पर्याय भाव को खलास कर दे, यानी पर्याय भाव को अस्वीकार कर दे। तो वो इस प्रकार इसके स्वरूप को न जानते हुए अन्यथा प्रवर्तते हैं। लो, एक शब्द आया, अन्यथा प्रवर्तते हैं। अन्य यथा, यथा माने जैसा यथार्थ जिनवाणी में वस्तु का स्वरूप कहा वैसा अंगीकार नहीं करते, यथा रूप अंगीकार नहीं करते, अन्यथा प्रवर्तते हैं। वही यहाँ पर 3 वर्गीकरण करके यहाँ चर्चा की जा रही है। तो पहले निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की यहाँ पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इसमें करीब करीब 4-5 लक्षण निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के पंडित जी साहब ने प्रकट किए हैं। तो अपन पहला देखते हैं। देखो, कितने ही जीव या जो जीव, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कितने ही जीव निश्चय को न जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं और अपने आत्मा का सिद्ध समान अनुभव करते हैं। अनुभव नहीं करते, मैं सिद्ध समान हूँ, ऐसी मान्यता में पड़े रहते हैं। अनुभव करते हैं, अनुभव कहाँ है वहाँ? हाँ, अनुभव तो है नहीं। हाँ, वो लिया, इसमें आगे आएगी बात। तो पहले तो कहा निश्चय को न जानते हो। निश्चय को कैसे नहीं जाना, अपन ये समझते हैं। तो आगे कहा कि जितने जगत में जीव आत्माएं हैं, जितने जगत में जीव हैं, वे स्वरूप से द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान हैं। तो ये द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान हैं, पर्याय में संसार अवस्था वर्तती है, अल्पता, अपूर्णता, विपरीतता वर्तती है। तो ये बात को नहीं स्वीकार किया तो निश्चय को नहीं जानता।
क्योंकि पंडित जी एक स्थान पर ये कहकर आए हैं और शायद 9वें अधिकार में भी ये बात कही है कि नए सापेक्ष होते हैं। ये बात समझना, नए सापेक्ष होते हैं। निश्चय नए व्यवहार सापेक्ष है और व्यवहार निश्चय सापेक्ष है। ऐसा कैसे हो गया? निश्चय निश्चय है, व्यवहार व्यवहार है, कि बराबर बात है। तब तो वे दो हैं, वे दो तब ही तो हैं कि निश्चय निश्चय है, व्यवहार व्यवहार है। लेकिन निश्चय नए व्यवहार सापेक्ष है और व्यवहार निश्चय नए सापेक्ष है। कैसे? कि देखो, निश्चय से यह आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, वहाँ सापेक्ष भाव में व्यवहार खड़ा हुआ है। क्यों? गौणपने। निश्चय से सिद्ध समान शुद्ध है तो पर्याय में क्या है सो कहो, आ गई ना सापेक्षता, है ना। तो जैसे कहें कि मंदिर से बाहर निकलना है तो बाएं दरवाजे से ही निकलें, तो यानी इसका मतलब दाएं से नहीं निकले, सापेक्ष आ गई ना बात। तो निश्चय से यह आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है, तो फिर यहाँ बात हुई कि निश्चय से शुद्ध है तो व्यवहार से क्या है, अथवा द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है तो पर्याय में क्या भाव है। हाँ, अब कहें कि पर्याय में इसके अल्पता है, अपूर्णता है, विपरीतता है, तो साहिब पर्याय में अल्पता, विपरीतता, अपूर्णता है तो द्रव्य स्वभाव कैसा है? सापेक्ष हुई कि नहीं हुई बात, है ना। अब पर्याय की बात ही ना करो तो ये तो निश्चय न को नहीं जानता, इसका मतलब ये निकला। कोई कहे कि देखो निश्चयाभासी है, तो निश्चयाभासी है, निश्चय का अनुसरण करता नहीं है, क्योंकि निश्चय का अनुसरण करता वो है जो उसके व्यवहार पक्ष को भी जानता है, ज्ञान में लेता है, ख्याल में रखता है। गुरुदेव की भाषा में लक्ष्य में लेता है। लक्ष्य माने आश्रय नहीं, लक्ष्य माने ख्याल में लेता है। तो निश्चय नय को नहीं जानता, निश्चयाभासी है। यानी क्यों आभासी शब्द डाल दिया? आभासी माने है नहीं और मान बैठा है, इसलिए आभासी शब्द है। निश्चयाभास का श्रद्धानी होकर, अब ये पॉइंट पकड़ना, ये 3 पंक्ति अपने को पकड़ना है। निश्चय को नहीं जानता तो निश्चय में प्रवर्तता नहीं है, अपितु निश्चयाभासी है। ये बात हो गई स्पष्ट। और अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। तो आगे जो चर्चा आएगी उसमें ये कहेंगे कि मोक्ष मार्गी के जो पर्याय में कषायों की अभाव रूप भूमिका में जो व्रत आदि, पूजा आदि इत्यादि अनेक प्रकार का जो विकल्प रूप व्यवहार वर्तता है, उसको तो तुम स्वीकार ही नहीं करते और मोक्ष मार्गी मानते हो। वो आगे आएगी चर्चा, इसलिए ये शब्द पकड़ना यहाँ से ही कि निश्चय को नहीं जानता हुआ निश्चयाभास का श्रद्धानी होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। कैसे, किस आधार पर मोक्ष मार्गी मानते हैं? कि अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभवते हैं, माने मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, ऐसी भ्रांति रखता हुआ। सिद्ध समान शुद्ध है द्रव्य स्वभाव से, लेकिन पर्याय में ही मानता है, तो ये भ्रांति हुई कि ना हुई? लो, वो तो भजन में आता है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, तो वो बात ये मानते हैं, तो आप इनको क्यों मिथ्या दृष्टि या निश्चयाभासी कह रहे हो? कि वो सिद्ध समान मेरा त्रैकालिक मूल स्वरूप द्रव्य स्वभाव है, उसको वो पर्याय में सिद्ध मानता है। अब 2 बातें मानता है, पकड़ना बिल्कुल टेक्निकल है पंडित जी की विवेचना, कि एक तो अपने को पर्याय में ही सिद्ध समान मानता है और मोक्ष मार्गी मानता है। तो भैया ये 2 काम तेरे कैसे चल रहे हैं? मोक्ष मार्गी है तो सिद्ध कैसे हुआ, और सिद्ध है तो फिर मोक्ष मार्गी कैसे?
कितना टेक्निकल विवेचन है देखो। और फिर कौमा के बाद कहते हैं आप प्रत्यक्ष संसारी है। प्रत्यक्ष संसारी है। प्रत्यक्ष संसारी का क्या अर्थ हुआ कि जगत में आगम ने कहा कि दो प्रकार के जीव हैं। जितने जीव पदार्थ हैं जगत में अनंत, वे दो प्रकार के हैं, संसारी और सिद्ध, है ना। तो यदि तुम सिद्ध हो तो संसारी नहीं हो, यदि संसारी नहीं हो तो फिर ये इस प्रकार की अधूरास की और अपूर्णता और विपरीतता की प्रवृत्ति में कैसे दिखाई देते हो। दो के बाद अलावा तीसरा भेद कहो कोई हो तो संसारी और सिद्ध। या तो सिद्ध हो तो तुम्हें संसार रूप वृत्तियां क्यों हैं, और संसारी हो तो अपने को पर्याय में सिद्ध कैसे मान बैठे, ये तुम्हारी भ्रांति है। यहाँ मिथ्या दर्शन का नाम भ्रांति है। यहाँ क्या, पूरे जनागम में, पूरे जनागम में देखो आप प्रत्यक्ष संसारी। प्रत्यक्ष माने अक्ष के प्रति, प्रत्यक्ष का अर्थ आंखों से ही दिख रहा है तुम संसारी हो अक्ष के प्रति ये तो दिख ही रहा है हमें तुम संसारी हो, स्पष्ट दिखा। और भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हो, यही मिथ्या दृष्टि है, यही तुम्हारी दृष्टि मिथ्या है। एक बात, अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं। किस पॉइंट का, कि अपने को सिद्ध समान अनुभव करते हैं, पर्याय में ही अपने को सिद्ध मानते हैं और मोक्ष मार्गी भी मानते हैं तो इसकी खुलासा करते हैं कि देखो शास्त्रों में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। ये उपदेश जिसको दिया जाता है, जो इस जिनेंद्र परमात्मा के स्यादवादमयी वीतराग पोषक जिनागम का अभ्यास करता है, वह अभ्यासी जो है वो पर्याय में तो सिद्ध समान नहीं है। समय सार आदि ग्रंथों का, पंच परमागमों का, करणान योग के ग्रंथ का यदि उसको सम्यक दर्शन हुआ है तो वो भी चर्चा आने वाली है। तो इनका अभ्यासी है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का अभ्यासी है, तो भैया तुम अभ्यासी हो तो फिर सिद्ध कैसे हो, तो सिद्ध समान नहीं है। फिर इसका यहाँ उदाहरण देते हैं कि राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, परंतु राजा पने और रंग पने की अपेक्षा से तो समान नहीं है। बोलो कौन कहेगा रंग को राजा उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा से समान हैं, चैतन्य स्वरूपता से समान हैं, अपने गुण स्वभाव की जो वैभव है उसकी अपेक्षा समान है। परंतु सिद्ध पने और संसारी पने सिद्ध पना पर्याय में प्रकटता है, संसारी पना पर्याय में रहता है। तो सिद्ध पने और संसारी पना यानी पर्याय अपेक्षा तो समान नहीं है। तथापि ये माने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, ये तो जैसे सिद्ध परमात्मा शुद्ध हैं ऐसे ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। लो तुम जिस अपेक्षा सिद्ध को शुद्ध मानते हो वो पर्याय अपेक्षा शुद्ध है। देखो सिद्ध भगवंत है ना, इस लोकाग्र पर एक में वसते आप अनेक अनंते सिद्ध परमात्मा अशरीरी सिद्ध भगवान विराजते हैं। वे जगत के द्रव्य हैं और वे जगत के द्रव्य अपनी पर्याय पने में सिद्ध हैं। सिद्ध समान तो निगोद में पड़ा हुआ जीव भी द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है, पर वे जो सिद्ध वहाँ विराजते हैं जिन्हें सिद्ध के रूप में हम जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं,
वे पर्याय से सिद्ध हैं, लिखा है इसमें देखो। और ये जो जीव है वो पर्याय से अशुद्ध है, संसारी। दो कहते ना, सिद्ध और संसारी। सिद्ध हैं वे पर्याय में परिपूर्ण शुद्ध हैं, और संसारी है वह शुद्ध अशुद्ध अथवा अशुद्ध अवस्था वाला है। पर्याय की है, शुद्ध अशुद्ध भी है। जो मोक्ष मार्गी हैं, आराधक हैं, वे शुद्ध अशुद्ध भाव में हैं। जो बाधक हैं वे अशुद्ध भाव में हैं, और सिद्ध तो परिपूर्ण शुद्ध भाव में हैं। तो ये तो भैया शुद्ध अशुद्धता का जो विवेचन है वो तो पर्याय अपेक्षा से है। तो पर्याय है, और इस पर्याय अपेक्षा तुम अपने को सिद्ध के समान मानो, तो यही तो मिथ्या दृष्टि है नहीं ना। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा, जैसा है नहीं स्वरूप वस्तु का वैसा माने जाने सो मिथ्या दृष्टि, और जैसा नहीं है वैसा मानता है, और जैसा है वैसा नहीं मानता है। अब एक पॉइंट तो ये हुआ कि अपने को पर्याय में ही सिद्ध समान शुद्ध मानता है, एक बिंदु तो ये हुआ इसका। दूसरा बिंदु, तथा अपने को केवल ज्ञानादिक का सद्भाव मानते हैं, परंतु अपने को तो क्षयोपशम रूप मति श्रुतादि ज्ञान का सद्भाव है। कहता है हमको तो केवल ज्ञान, अरे जब सिद्ध समान मानेगा तो केवल ज्ञान स्वरूप माना, तो हमको तो केवल, दूसरा बिंदु है ये उसी का है ना, केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानते हैं, हमको केवल ज्ञान आदि वर्तता है, परंतु अपने को क्षयोपशम रूप मति श्रुतादि ज्ञान का सद्भाव है। और क्षायक भाव यानी केवल ज्ञान तो कर्म का क्षय होने पर होता है। निमित्त से बताया कि जब 4 प्रकार के घातिया कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं निमित्त में, और यहाँ ज्ञान की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था प्रकट होती है उपादान में, तब वहाँ केवल ज्ञान रूप पर्याय अथवा क्षायक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। और अभी ज्ञान की अवस्था कैसी है? मतिशुद्ध ज्ञान रूप है ये, और ये माने निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही क्षायक भाव मानता है। अभी तो निमित्त में कर्मों का संयोग है, 8 ही कर्मों का, और अपने को क्षायक भाव मानता है, सो यही मिथ्या दृष्टि है। 2 बातें हुई। एक तो सिद्ध समान शुद्ध जो जीव को कहा शास्त्रों में, वह द्रव्य दृष्टि से कहा है। पर्याय पने तो सिद्ध में और संसारी में भेद है, तो संसारी होने पर भी अपने को सिद्ध समान पर्याय में भी मानता है। पहला दोष तो ये बताया। दूसरा दोष ये बताया कि अपने को क्षायक भाव रूप केवल ज्ञानादि, या केवल ज्ञानादि में सब आ गए ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, ये सब क्षायक भाव में गिने जाते हैं। तो ये इनका सद्भाव मानता है। तो यहाँ निमित्त पर से बताई बात कि भैया ये तो 4 घातिया कर्म का जब क्षय होता है तब ये भाव प्रकट होते हैं, और तेरे तो सभी कर्मों का संयोग पड़ा हुआ है, तो तुम ऐसे ही क्षायक भाव प्रकट हुआ मान रहे हो, तो ये तो मिथ्या दृष्टि है तुम्हारी। अब इसी का और हाँ, केवल ज्ञान नहीं, ये दोनों साथ रह सकते नहीं। मति शुद्ध भी रहे और केवल ज्ञान भी रहे, ऐसा तो ज्ञान की पर्यायों का स्वभाव नहीं। अब आगे इसको खुलासा करते हैं कि शास्त्र में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव कहा है। कहा है जीवो मंगलम। हाँ। तो वह किस अपेक्षा कहा है? कि वह शक्ति अपेक्षा से कहा। देखो, केवल ज्ञान समझना, अभी तो सिद्ध समान शुद्धता की बात करी थी, अब केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानता है, सो यही इसकी भ्रांति है, मिथ्या दृष्टि है। अब कहते हैं कि
जो तुम आगम पढ़कर अपने को केवल ज्ञान स्वरूप या केवल ज्ञान रूप पर्याय में प्रकट हो गया, सद्भाव में है, ऐसा मानते हो तो सुनो कि सब जीवों के केवल ज्ञान स्वभाव कहा है। अब पकड़ना, पॉइंट को पकड़ना। स्वभाव केवल ज्ञान पर्याय है और ज्ञान स्वभाव है, लेकिन इस ज्ञान स्वभाव में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, इस अपेक्षा केवल ज्ञान को स्वभाव कहा। समझना बिल्कुल कि पर्याय, केवल ज्ञान तो पर्याय है और ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव में ऐसी शक्ति पड़ी है कि वह केवल ज्ञान रूप पर्याय में परिणमे, ऐसी शक्ति त्रिकाल विद्यमान है। वो अपेक्षा से कहते हैं कि सर्व जीवों को केवल ज्ञान स्वभाव है ना। अब आगे कहते हैं, ये शक्ति अपेक्षा कहा क्योंकि सर्व जीवों में केवल ज्ञानादि रूप होने की शक्ति है। लेकिन शक्ति है भाई साहब, वर्तमान व्यक्तता तो व्यक्त होने पर ही कही जाती है। इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत गुरुदेव ने लिया है कि वो दिया सलाई होती है ना, माचिस की तीली, वो तीली तो माचिस तो जेब में रखी है और वो तीली भी रखी है। तीली में अग्नि पने की शक्ति है, लेकिन वह अग्नि तो तब कही जाएगी जब वह घिस करके वह प्रकट हो जाए। शक्ति अपेक्षा तो उसमें है। यदि अग्नि ही है वो माचिस की 50-60 तीलियां, तो फिर तुम जेब में अग्नि रख के घूम रहे हो क्या? प्रगटता की अपेक्षा और शक्ति है उसमें। आगे जो लाल लाल काला काला जो रोगन लगा है, एक तीली में भी कि पूरे जितनी जलने की तीलें उनको जला सके। एक तीली में है, लेकिन वो शक्ति अपेक्षा है। व्यक्ति तो कब कहेंगे कि जब पर्याय में प्रकट हुए, तो वो दिया सलाई की वो जो आगे की नोक घिसी जाए, वो जो कुछ उस पर रोगन लगा है, तो वहाँ जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसे अग्नि कहते हैं, दिया सलाई को तो अग्नि नहीं कहते। तो केवल ज्ञानादि प्रकट होने की शक्ति सर्व जीवों में है। अरे शक्ति रूप से तो अभद्र को भी कही गई है, लेकिन व्यक्तता तो तब कही जाए जब पर्याय में वह भाव व्यक्त होए। तो जब व्यक्त नहीं है, मतिश्रुत ज्ञान ही व्यक्त है, और तुम अपने को केवल ज्ञानादिक छायक भाव का सद्भाव मानते हो, तो यही मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा लिख लेते हैं कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता मानता नहीं, और जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं वैसा जानता मानता है। इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। तो लगाते जाओ हर पंक्ति में मिथ्या दृष्टिपना कैसे घटित हो रहा है इस पर। हाँ, वो होना चाहिए। तो उसके हाँ, ये कहा था ना, ऊपर सबसे ऊपर कहा था, जिनागम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। यथार्थ है सो निश्चय है, उपचार है सो व्यवहार है। उपचार को परमार्थ माने सो भटका, और निश्चय को पर्याय में ही मान बैठा तो भटका। अब देखो धीरे धीरे बात चलती है। अब इसमें और आगे बात कही, कितनी बात कही। पहले केवल ज्ञान आदि का सद्भाव मानता है, तो कहा कि भाई तेरे तो वर्तमान मतिशुद्ध ज्ञान है, और ये तो केवल ज्ञान छायक भाव रूप भाव है। मतिशुद्ध ज्ञान क्षयोपशम रूप भाव है, और केवल ज्ञान छायक भाव है। तो छायक भाव और क्षयोपशम भाव का कर्म की तरफ से अपन समझ लेते हैं कि कर्म का जब क्षयोपशम हो निमित्त में, और यहाँ ज्ञान की अल्प पर्याय हो, उसे मतिश्रुत ज्ञान रूप क्षयोपशम भाव कहते हैं। और जब ज्ञान की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था हो और कर्म में निमित्त में कर्मों का क्षय हो,
तब उसे क्षयक भाव रूप केवल ज्ञान कहते हैं। तो तुम तो क्षयोपशम भाव में पड़े हुए क्षयक भाव रूप अपने को मानते हो, यही मिथ्या दृष्टि है। एक पॉइंट ये कहा। तो फिर उसकी खुलासा करने पंडित जी साहब फरमाते हैं कि केवल ज्ञान स्वभाव कहा है कि नहीं कहा। हमने तो अभी 47 शक्ति पिछले महीने पढ़ी, उसमें 10वें नंबर की सर्वज्ञत्व शक्ति थी। तो शक्ति थी ना भाई साहब, और तुम व्यक्ति मान रहे हो। भूल हो गई। माचिस में शक्ति है, व्यक्ति तो तब है वो जब जल करके अग्नि रूप प्रकट हो जाए। अब कहते हैं और खुलासा करते हैं, कोई ऐसा मानता है कि आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान ही है, ऊपर आवरण होने से प्रकट नहीं हो रहा, सो भैया ये भ्रम है। कोई ऐसा मानता है, श्वेतांबर आदि ऐसा मानते हैं विशेषतया, और दिगंबर भी जो बराबर तत्व विचार जिनके नहीं हैं, जो निश्चय को निश्चय, व्यवहार को व्यवहार नहीं जानते, वे क्या समझते हैं कि केवल ज्ञान तो हमारे बरत ही रहा है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का आवरण होने से प्रकट नहीं हो रहा। हाँ दिगंबर, हाँ ज्ञानावरणी ने रोका है। तो कहा आत्मा के प्रदेशों में कोई ऐसा मानते हैं, यानी ये भी भूल है कि आत्मा के प्रदेश, आत्मा लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी वर्तमान अपने शरीर प्रमाण विस्तार में रहा हुआ, इसके चप्पे चप्पे पर ज्ञान तो व्याप्त है। ये माने कि केवल ज्ञान व्याप्त है और ज्ञानावरणी आदि कर्म के कारण, उसके आवरण के कारण ये प्रकट नहीं हो रहा। सो भाई साहब ये भ्रम है, ये भ्रांति है, ये दृष्टि में मिथ्यात्व है। देखो हाँ वो उसको भी लिया आगे। अभी तो इतना कहा कि भाई साहब यदि आपको केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान तो वज्र पटल आदि भी सामने हों तो भी वस्तु को जानता है। अब उसको, उस ज्ञान को तुम कर्म की आड़ के कारण प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हो? लॉजिक देखो ना। ये ग्रंथ तो सचमुच वो पूरा होता तो फिर क्या नहीं था। ये तो अभी समझो प्रस्तावना ही है। इतनी इसमें चर्चा की गई है, ये तो प्रस्तावना ही है अभी सचमुच में। हाँ बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए। हाँ व्यक्तिगत में लो, कभी कभी पढ़ते रहो बीच बीच में कोई प्रकरण। देखो वो तो भाई साहब का कहना हो गया और हमारा भी थोड़ा 7वें अधिकार का मन हो गया था 10 लक्षण में, तो बन गई बात। अपन शुरू कर दिया है, धीरे धीरे चलेगी गाड़ी। तो यहाँ लॉजिक क्या दिया कि तुम केवल ज्ञान सर्व प्रदेशों में प्रकट है, मतलब बरतता है, और वह प्रकट इसलिए नहीं हो रहा कि कर्म आड़े आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि केवल ज्ञान तो वज्र पटल आदि के आड़ में रही वस्तु को भी प्रत्यक्ष जानता है। केवल ज्ञान का भी तो स्वरूप मालूम है ना तुम्हें। 3 लोक के सर्व द्रव्य, उनके गुण और उनकी होने वाली या हो चुकी पर्यायों की योग्यता और वर्तमान पर्याय सबको युगपत प्रत्यक्ष जानता है। तो वो जानता है तो वो वज्र पटल आदि की आड़ में रहे पदार्थों को भी जानता है। तो जब वज्र पटल की आड़ उसको, उस ज्ञान को नहीं रोक सकती, तो तेरा ये कर्म का आवरण कैसे रोक बैठा? ये लॉजिक दिया। इसलिए कर्म के निमित्त से केवल ज्ञान का अभाव ही है। यदि इसका सर्वथा सद्भाव रहता तो इसे पारणामिक भाव कहते, छायक भाव क्यों कहते? दूसरा लॉजिक, यदि केवल ज्ञान इस असंख्यात प्रदेश विस्तार में बरतता ही है ही विद्यमान,
तो फिर इसका नाम छायक भाव क्यों कहा? इसको तो पारणामिक कहते। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि अनंत गुण त्रैकालिक रूप से इसमें रहे हुए हैं, तो वे पारणामिक भाव स्वरूप जीव है, ये वाली बात कही गई ना। इसमें लिया देखो, हैं? कर्मों का निमित्त में केवल ज्ञान का अभाव है। निमित्त में कर्मों ने केवल ज्ञान रोका है, ये बात नहीं है। कर्म का निमित्त कहा, यानी यहाँ केवल ज्ञान प्रकट नहीं है और संयोग में कर्म का उदय निमित्त रूप से है, ये फरमाया वहाँ पर। कर्म, वो कह रहा है कर्म आड़े आ गया है, इसलिए केवल ज्ञान रोका है, यानी कर्म ने रोका है। वे कहते कर्म ने नहीं रोका है, कर्म का निमित्त पना है और परिणति में स्वयं उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये मतलब है। दूसरा लॉजिक, यदि इसका सर्वथा बोलने में भूल गए हम। सर्वदा काल सूचक होता है, सदैव, हमेशा सद्भाव रहता तो इसे पारणामिक भाव कहते, परंतु ये तो छायक भाव है ना। छायक भाव है ना। 5 भाव कहे कि नहीं कहे जीव के, पारणामिक भाव, औदयिक भाव, औपसमिक भाव, चायोपसमिक भाव, छायक भाव। 4 भाव पर्याय भाव कहे जाते हैं। पारणामिक भाव द्रव्य रूप भाव है, क्योंकि वह सदा काल एक रूपता से रहा हुआ, एक रूपता से, और उसमें कोई कर्म के उदय, अनुदय, क्षय अथवा अभाव, सद्भाव की कोई अपेक्षा नहीं होती। अब केवल ज्ञान को छायक भाव कहा ही इसलिए गया है कि उसमें कर्म के क्षय की अपेक्षा है। और तुम कह रहे हो कि केवल ज्ञान तो हमारे सर्वांग में प्रकट वर्तता है, तो वर्तता है तो फिर वो पारणामिक भाव कहलाता, छायक क्यों कहा आगम में उसको? लॉजिक है। इसकी अनेक अवस्थाएं हैं। नहीं, ये रह गया। सर्वभेद जिसमें गर्वित है ऐसा चैतन्य भाव सो पारणामिक भाव है। चैतन्य रूपता से रहे हुए अनंत गुण का एक अभेद पुंज जो है वो पारणामिक भाव है। क्योंकि पारणामिक भाव की शर्त है कि वह सादि शांत, सादि अनंत, अनादि शांत आदि नहीं होता, वह अनादि अनंत होता है और वह निरपेक्ष होता है, हाँ, और ध्रुव रूप होता है। यहाँ परम पारणामिक है। सर्वभेद में सर्व गुण जिसमें समाहित है। भेद नाम गुण, भेद आया ना, पर्याय भेद नहीं। पर्याय भेद के तो 4 भाव अलग कहे ही गए हैं, लेकिन अनंत गुणात्मक एक अभेद अखंड पुंज सर्वभेद जिसमें गर्वित है। हाँ, भेद कह करके अभेद की सूचना है। ऐसा चैतन्य भाव सो पारणामिक भाव है। और इस चैतन्य द्रव्य की अनेक अवस्थाएं वे मति ज्ञानादि रूप हैं, केवल ज्ञानादि रूप है। वे पर्याय इसी की है। जो ये पारणामिक स्वरूप से अनादि अनंत रहने वाला सर्वनिरपेक्ष भाव जो है, इसकी प्रति समय काल सापेक्ष होती हुई अवस्थाएं, उनमें ज्ञान की मुक्तता लेकर के मति ज्ञानादि, केवल ज्ञानादि वे अवस्थाएं हैं। सो यह पारणामिक भाव तो नहीं ठहरा। कौन? केवल ज्ञान। इसलिए केवल ज्ञान का सर्वदा सद्भाव नहीं माना जा सकता। इसलिए तुम जो कहते हो कि केवल ज्ञान हमारे वर्तता है, कर्म की आड़ में रुका हुआ है, सो यह तुम्हारा भ्रम है। एक पॉइंट हुआ। अब इसी का खुलासा, तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, तो उसमें दृष्टांत दिया, पंडित जी ने स्वयं दिया है कि सूर्य के प्रकाश के आगे मेघ पटल आदि आ जाने पर
सूर्य का प्रकाश मद्दा अथवा कम हो जाता है तो उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता है ना। तो इसमें बहुत सावधानी से समझना बात को। सूर्य है वो अपने परिपूर्ण प्रकाश रूप से प्रकट है और मेघ पटल आदि उसकी आड़ में हैं। अभी सब पूरा नक्शा समझ लो। और यहाँ प्रकाश की उपलब्धता कम है, ठीक है, ऐसा ही नक्शा बनेगा ना। सूर्य तो अपने पूर्ण प्रताप से परिणमित है, मेघ पटल आदि की आड़ है और यहाँ भूमि पर हमको उसके प्रकाश की अल्प उपलब्धता है। यही वाली बात है। अब देखो इसको समझो कि वहाँ सूर्य की परिपूर्णता वो सूर्य में रही है, वो उसका एक तरह से स्वभाव रूप भाव समझना, पर्याय रूप भाव नहीं समझना। पर्याय रूप भाव किसको समझना कि जो अल्प उपलब्धता है वो पर्याय रूप भाव है। उदाहरण में कैसे समझना, अंश प्रकट रहता है ना भाई। दिन का समय हो, भले एकदम काला दिखता हो, फिर भी दिखता है कि नहीं, तो रहता ही है। तो अभी यहाँ कोई इस उदाहरण को गलत समझे तो उदाहरण को गलत समझने वाले की गलती है। वो सूर्य की प्रतापवंत प्रकटता वो सूर्य के स्वभाव की व्याख्या है और सूर्य के प्रकाश की पर्याय की व्याख्या तो यहाँ भूमि पर जितना उपलब्ध है उस पर से लेना और मेघ पटल आदि निमित्त रूप लेना। किसको? सूर्य को पारिणामिक भाव मानो, कोई बात नहीं है उस अपेक्षा में, दृष्टांत की अपेक्षा में। तो यहाँ परिणाम में यहाँ तो क्षयोपशम मानना पड़ेगा ना। जो मेघ पटल आदि की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की अल्प उपलब्धता वो पर्याय लेना और मेघ पटल को निमित्त लेना और सूर्य का वहाँ स्वभाव लेना, ऐसे है वो उदाहरण। ये पंडित जी स्वयं फरमाते हैं, देखो पढ़ लेते हैं अपन। शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए, देखो शब्द पढ़ो पहले क्या लिखा, मेघ पटल होते हुए, कर्म का उदय निमित्त रूप होते हुए, बस इतना रख दो। सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, ये प्रकट नहीं होता ये पर्याय है। अपन यदि इस उदाहरण को उल्टा समझें कि सूर्य तो अपनी पूर्णता से परिणमित है और वो मेघ पटल ने उसके प्रकाश को रोका है, तो मेघ पटल हट जाएंगे तो प्रकाश आ जाएगा, ये तो निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। वो इसको ऐसे कोई घटाए कि केवल ज्ञान पूरा शरीर में या मेरे जो क्षेत्र प्रदेश है उसमें वर्तता है, कर्म के आड़ के कारण वह प्रकट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये समझाना है। प्रकटता ही वो अपनी योग्यता प्रमाण में है सूर्य के प्रकाश की भी। उसी प्रकार कर्म उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता तथा ऐसा भाव नहीं लेना कि सूर्य में प्रकाश रहता है वैसे आत्मा में केवल ज्ञान रहता है, ये मत लेना। सूर्य में प्रकाश, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसा तो लेना, लेकिन व्यक्तता में नहीं लेना ऐसा, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से नहीं मिलता है। हाँ, एक देश होता है और उतना दृष्टांत में हमेशा जो सिद्धांत समझाना है उसकी मुख्यता होती है। वो सिद्धांत को पकड़ने के लिए दृष्टांत का जो भाव कहा जाए, अब कह देते ना अपन ये पुद्गल है, अब ये टेबल पुद्गल है, हाथ पुद्गल है, ये पुद्गल का परिणमन है, ये सब कहते हैं तो अपने को कितना ये दृष्टांत हुआ ना।
तो अब ये तो दृष्टांत ही है कि हाथ पुद्गल है, हाथ थोड़ी पुद्गल है, हाथ में रहे अनंत परमाणु स्वतंत्र स्वतंत्र हैं, बेपुद्गल है। हाथ तो उन पुद्गलों की स्कंद रूप अवस्था है। दृष्टांत सब प्रकार से नहीं मिलता। जैसे पुद्गल में एक, फिर यहाँ पर बात करते हैं, पुद्गल में वर्ण गुण है, वर्ण गुण है ना, उसकी हरित पीतादि अवस्थाएं हैं। तो वर्तमान में कोई अवस्था होए तो अन्य अवस्था का अभाव है। जैसे आम है, अभी हरा है, उसमें पीला होने की योग्यता तो है, पीले पने का तो, लेकिन जब हरा है तब पीला नहीं है कि नहीं? ये लाल है तो काला नहीं है, इसमें रहा, आप तो इसको एक परमाणु मान लो, इसका वर्णगुण एक मान लो, उसकी अभी लाल रूप अवस्था है तो काली रूप अवस्था नहीं है। तो जब यहाँ क्षयोपशम भाव है तो यहाँ छायक भाव नहीं है। उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है, उसकी मति ज्ञानादि रूप अवस्थाएं हैं। सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। अब मतिशुद्ध ज्ञान यदि क्षयोपशम रूप भाव है तो छायक भाव भी है और क्षयोपशम भी है, ये तो बात नहीं मानी जाएगी। तो अन्य अवस्था का ज्ञान का यदि अल्प भाव है तो अल्प भाव भी है और पूर्ण भाव भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? कितने यहाँ पर अपने सामने लॉजिक आए। फिर यहाँ पर आगे जो चर्चा है उसकी अपन सिर्फ यहाँ उल्लेख करते हैं, जिससे अपने को जिज्ञासा रहे। हैं 5 अवस्थाएं हैं, हाँ हैं, हाँ रह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो यहाँ फिर वही बात हुई ना कि यहाँ सिद्ध क्या करना है कि जब क्षयोपशम, वे भी क्षयोपशम में गिनी जाती हैं, मति श्रुत अवधि और मन पर्याय, वे छायक में नहीं गिनी जाती। अब अपन तो सीधा फलित करो कि क्षयोपशम रूप अवस्था है, वहाँ छायक रूप अवस्था नहीं है, और जहाँ छायक रूप अवस्था है वहाँ क्षयोपशम रूप अवस्था नहीं है। अब क्षयोपशम के 4 भेद गिनते रहो, मति श्रुत अवधि मन पर्याय। वो पॉइंट तो ये पकड़ना है ना अपने को, केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, ये पकड़नी है। आगे जो चर्चा है उसका सिर्फ अपन यहाँ उल्लेख करेंगे। कोई कहे तथा कोई कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है। आवरण कहते ही उसे है कि वस्तु को ढांक दे, उसे ही तो आवरण कहते हैं। अब केवल ज्ञान का सद्भाव ही नहीं है तो आप फिर उस कर्म के उस प्रकार के भाव को जो निमित्त में रहा है उसे केवल ज्ञानावरण क्यों कहते हो? ये प्रश्न है उसका। समझ में आई बात? समझ में भाई, आवरण शब्द से तो वस्तु को ढांक दिया जाए, ये आवरण का अर्थ होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम कहते हैं, आपने कहा कि केवल ज्ञान का अभी सद्भाव नहीं है, तो जब केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है तो वहाँ निमित्त में वर्तने वाले उस कर्म को केवल ज्ञानावरण क्यों कहते हो? ये प्रश्न रखा उसने, ये पंडित जी ने स्वयं उपस्थित करा प्रश्न। स्वयं प्रश्न उठाते हैं, स्वयं उसका खुलासा करते हैं। जब केवल, आप तो कह रहे केवल ज्ञान है ही नहीं, जैसे ये इसके अंदर जिनवाणी विद्यमान है ना। अब जिनवाणी के ऊपर ये लाल रंग का आवरण है, तो अपन कहेंगे ये जिनवाणी का आवरण, तो जिनवाणी होती है, फिर उसे ढांक दिया होए तब कहोगे ना जिनवाणी का आवरण। उसका तर्क प्रश्नकार का। तो जब केवल ज्ञान सद्भाव रूप है ही नहीं है तो आप उस समय जो निमित्त में कर्म का भाव है उसको केवल ज्ञानावरणी क्यों कह रहे हो? ये प्रश्न आया। इसका फिर यहाँ पर अभी अपना उत्तर आगे की स्वाध्याय में अपन लेंगे। समय हो गया है। निज